इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये होता है कि जब दिल्ली को जलाया, जब दिल्ली में दंगा हुआ, तो एक लड़का निकला शाहरुख, और ऐसे गन लेके बीच रोड में आया पुलिस के ऊपर। अब इकोसिस्टम का कमाल देखिए कि रवीश कुमार रात को 9 बजे, उसका नाम अनुराग मिश्रा बता रहा है टीवी पे, उसकी नौकरी आज तक नहीं गई है। सफेद झूठ, शाहरुख को उसने अनुराग बता दिया। वो विनोद कापड़ी, उधर मेरठ के पास दंगा हुआ, वहां की भाषा में वहां की एक औरत ने बोला कि मुल्लन ने मारा है। मुल्लन ने क्या बोला? मुल्लन ने मारा है। और वो उधर ट्विटर पे लिख रहा है कुंदन मार के गया है, कुंदन। हमें हंसी आ रही है, लेकिन ऐसे झूठ बेचा जा रहा है, ऐसे हमें हत्यारा साबित करने की कोशिश की जा रही है। मतलब हम मरेंगे भी और हम ही हत्यारे भी साबित होंगे। इसे कहते हैं इकोसिस्टम। कैसे कैसे वकील खड़े हो रहे हैं। वो दरियागंज में रात को 11 बजे थाना जलाया गया। थाना जलाने के बाद जितने लड़के पकड़े गए, रात को 2 बजे उधर मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, जुवेनाइल है, जुवेनाइल कोर्ट में जाके इनको छुड़ाया जाए, और छूटे वो लड़के रात को। थाना जलाने वाले लड़के छूट गए। और क्या ये हर्षमंदर की एनजीओ में काम करते थे, अभी निकल के आया, केस लगा उसके ऊपर। वो हर्षमंदर जिसके लड़के जाके दरियागंज में थाना जला रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर पिटीशन डाल रहा है कि कपिल मिश्रा को जेल में डाल दो। हलवा है क्या? कुछ भी करोगे क्या? कुछ भी करोगे क्या? इसीलिए हमारे को इकट्ठे होने की जरूरत है। अगर कोई हमारा भाई कहीं खड़े होकर, कोई बहन कहीं खड़े होकर धर्म के लिए काम कर रही है, उसका हाथ थामने की जरूरत है, उसको मदद करने की जरूरत है, उसके लिए लिखने की, बोलने की, वीडियो बनाने की जरूरत है। उसको पैसे की जरूरत है तो उसके पास पैसा पहुंचाने की जरूरत है, वकील की जरूरत है तो उसके पास वकील पहुंचाने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? ये केवल इंटरनेट के माध्यम से होगा, ये केवल डिजिटल के माध्यम से होगा। ये सौभाग्य है। मुरली जी बिल्कुल सही कह रहे थे। ये झूठ जो बेचा जाता था 70 साल से, झूठा इतिहास, झूठा वर्तमान, झूठी सच्चाई, वो झूठ अगर तोड़ने की ताकत आई है तो ये इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आई है। ये बड़े बड़े पद्मश्री बैठे हुए हैं ना, ये पद्मश्री बैठे होते हैं और वहां खड़े होकर दिल्ली में बैठ के झूठ लिखता है, तब इधर भाग्यनगर में बैठी मेरी कोई भी बहन ट्विटर पे उसके सारे झूठ का पर्दाफाश कर देती है। ये ताकत हमारे पास आई है इंटरनेट के माध्यम से। इस ताकत का इस्तेमाल करना सीखना है। अपने लिखने की, बोलने की, पढ़ने की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना है। अपनी आइडेंटिटी पे गर्व रखना ही है, क्योंकि हम अकेले हैं पूरे विश्व में। पिछले 2000 साल के इतिहास में हम अकेले हैं जो दोनों राक्षसी शक्तियों के हमले के बावजूद भी ज्यों के त्यों मजबूत खड़े हुए हैं। हम अकेले हैं। वो पढ़ाते होंगे हमारा झूठा इतिहास, वो बताते होंगे हमें झूठी हिस्ट्री। 500 साल तक इस देश में ऐसी एक भी सरकार, ऐसी एक भी सत्ता नहीं थी जो प्रयागराज का असली नाम बताती हो। 500 साल तक इस देश में ऐसा कोई इतिहास लिखने वाला नहीं था जो प्रयागराज का असली नाम बताता हो। लेकिन हमारे माताओं ने, पिताओं ने, हमारे पूर्वजों ने चुपचाप एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को वो सच्चा इतिहास बताया, और 500 साल के बाद आज वो इलाहाबाद कहीं गंगा में बह गया और प्रयागराज बन के खड़ा है। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं पिछले 2000 साल में जिसने इस्लामिक ताकतों के कब्जे में गई हुई जमीन को यह अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में यह वापस लेके दिखाया। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं। वो जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पे जो इस्लामिक ताकतों के हाथ में पूरी की पूरी जमीन सौंप दी गई थी, उसको वापस लेने वाले पूरे विश्व में 2000 साल के इतिहास में अगर कोई एक समाज है तो वो हम हैं, किसने वापस लिया है, वापस लेके दिखाया है। अपनी भूमि को वापस लेके दिखाया, अपनी पहचान को वापस लेके दिखाया है। और ये केवल अंगड़ाई है। अभी तो हमने केवल आंखें खोली हैं। अभी तो हम उठ के खड़े नहीं हुए हैं। अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है। और तुम्हें अभी से चाय से और योग से डर लगने लग गया है। चाय वाले का तुम बिगाड़ क्या लोगे, और योग वाला आ गया तो तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। मैं तो कई बार ये कहता हूं, बेटा ये चाय वाला है, इसे झेल लो, वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। हमारा तो दर्द है,
हमारे दिल्ली में गलत आदमी बैठा हुआ है, वरना वो ताहिर हुसैन की कातिल बिल्डिंग आज उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा होता। लेकिन ये संकल्प है, आज इस डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में आपके बीच ये संकल्प है कि आप भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूं। उस इमारत को तो मिट्टी में मिला के दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए। और वो इमारत मतलब वो प्रतीक, ऐसी हर इमारत, ऐसा हर इंस्टीट्यूशन, ऐसा हर एक वो बड़ा नाम, ऐसा हर एक वो बड़ा विद्वान जिसके इमारत के अंदर, दिल के अंदर, विचारों के अंदर हिंदुओं की या हिंदुओं के इतिहास की या हिंदुओं की सच्चाई की बेरहमी से हत्या की जाती है, वो हर इमारत को मिट्टी में मिला के दिखाएंगे। चाहे वो ये बॉलीवुड हो, चाहे वो ये लिटरेचर का फील्ड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का फील्ड हो, कहीं पर भी बैठे हुए इन माफियाओं को छोड़ना नहीं है, मजबूती से अपनी आवाज उठानी है। उठाएंगे ना? ये संकल्प लेके यहां से आज जाना है, ये कसम खा के आज यहां से जाना है। डिजिटल हिंदू का मतलब है कि भाई हैं, परिवार है, एक है। एक के चोट लगेगी तो दूसरे को भी दर्द होना चाहिए। एक का घर जलेगा तो दूसरे के हाथ में पानी होना चाहिए। ले सकते हैं ना ये संकल्प? तो बस इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं। आइए मिलकर साहस के साथ, संकल्प के साथ हिंदुत्व की बात करने का संकल्प लें, अपने को हिंदू कहने का संकल्प लें। हमारे अंदर कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। हम इस इतिहास के सबसे गौरवशाली समाज का हिस्सा हैं। हमारा वर्तमान गौरवशाली है और हमारा भविष्य एक अद्भुत भविष्य की ओर ये पूरा हिंदुस्तान बढ़ रहा है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार।